जय माता दी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आ गई है सर्वश्रेष्ठ गुप्त नवरात्रि जो कि 15 जुलाई 2026 से हमें प्राप्त हो रही है और इनका समापन हमें प्राप्त होगा 23 जुलाई 2026। माता भवानी कुल देवी मैया शिव शक्ति की कृपा से संतान और सौभाग्य खूब मिलता है और पुत्र प्राप्ति का भी अद्भुत वरदान मिलता ही है। ऐसे में इन दिनों की महत्वता को समझे। व्रत उपवास नहीं भी कर पाते हैं तो गुप्त नवरात्रि में कुछ श्रेष्ठ कार्य करने का प्रयत्न करें, खूब सौभाग्य बढ़ेगा और दुख दरिद्रता का अंत होना निश्चित है। जैसे कि आप जानते होंगे 15 जुलाई गुप्त नवरात्रि बहुत खास है क्योंकि इस दिन चंद्र दर्शन का भी शुभ दिन है। प्रथम दिन से और पुष्य नक्षत्र का भी इस दिन हमें सहयोग प्राप्त हो रहा है, तो यह दिन बहुत ही खास है। आप जानते होंगे 4 नवरात्रियां आती हैं, 2 प्रत्यक्ष होती हैं, 2 गुप्त होती हैं और गुप्त नवरात्रियां जो होती है ना वह अपने आप में बहुत खास होती है क्योंकि 10 महाविद्या और 9 स्वरूप जो माता रानी के होते हैं उनका पूजन इन दिनों गुप्त रूप से किया जाता है। खास तौर पर गृहस्थ जन जो होते हैं वह सात्विक रूप से माँ भवानी को प्रसन्न करने के लिए कोई कार्य करते हैं तो बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलता है। जैसे कि आप जानते होंगे 10 महाविद्या में माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्न माता का नाम आता है, जो कि जिनका स्मरण, जिनका ध्यान करने मात्र से आषाढ़ गुप्त नवरात्रियां सफल हो जाती हैं। तो कौन कौन से कार्य आप कर सकते हैं ताकि शिव शक्ति की कृपा से संतान हो, सौभाग्य हो, एक बार सुनिएगा। सबसे पहले आप कोई उपाय नहीं कर सकते, आपसे कोई नियम नहीं लिया जाता, तो आप बिना व्रत उपवास के भी एक नियम बांध लीजिए कि संतान प्राप्ति के तहत कुल देवी के नाम से, अपने इष्ट पितरों के नाम से, अपने घर के मंदिर में गुप्त नवरात्रि में अपने पुत्र की कामना के तहत, संतान की कामना के तहत एक लंबी बत्ती का दीपक जिसमें लौंग का जोड़ा आपको जरूर से रखना है और साथ के साथ आप प्रार्थना करें कि हे माँ दुर्गा भवानी, माता रानी के 9 स्वरूप, 10 महाविद्या, मैं गुप्त नवरात्रि में आपके निमित्त दीपक जो है सर्वश्रेष्ठ रूप में इच्छा पूर्ति का जोड़ रही हूँ, उसमें लौंग का जोड़ा भी आप जरूर से डालें। माँ को अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अनार जो कि माँ को बहुत प्रिय है, इमरती, मौसमी फल, फूल इत्यादि, लाल फूल बहुत प्रिय है माता को, खीर इत्यादि का दिन बार के हिसाब से 9 दिन आप भोग लगाएं, बहुत अच्छा इसका श्रेष्ठ परिणाम मिलता है। लौंग का जोड़ा जरूर रखें, कुछ दक्षिणा रखें और माता को सुहाग सामग्री इत्यादि समर्पित कर कर सरल विधि से अपने जो भी आपकी कामना है उसके तहत दुर्गा चालीसा का पाठ जरूर करें। फिर घर के मंदिर में आप सभी जब यह भोग प्रसाद माता के निमित्त 9 दिन लगाएंगे तो बाद में अपनी कामना कहते हो किसी कन्या को इसे दे देते हैं दक्षिणा के साथ, तो आपके गुप्त नवरात्रि आप कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो बहुत सफल हो जाती हैं और खूब सौभाग्य मिलता है। देखिए, जब विशेष दिन किसी देवी देवता के निमित्त आते हैं तो उनके निमित्त दीप दान करना चाहिए, भोग प्रसाद और सरल विधि से पूजन इत्यादि करना चाहिए, इसका बहुत अधिक लाभ मिलता है। इसके साथ साथ कुछ उपाय जो गुप्त नवरात्रि में किए जा सकते हैं खासतौर पर संतान पुत्र प्राप्ति के निमित्त, वह अपने आप में अद्भुत है। जैसे कि वैष्णो देवी में माता दुर्गा पिंडी रूप में विराजित रहती हैं, आप सब जानते हैं। तो गुप्त नवरात्रि के 9 दिन यानी 15 जुलाई से 23 जुलाई 2026 तक आप रोज कर सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो प्रथम और अंतिम दिन अष्टमी, नवमी इन तिथि पर आप अपने घर पर पिंडी रूप में अर्थात छोटे से मिट्टी के आप माँ दुर्गा भवानी वैष्णव स्वरूप जो है बनाएं अपने घर के गमले में। उसके बाद एक मिट्टी का आप सरल तरीके से शिवलिंग भी बनाएं। अगर शिवलिंग नहीं बना पाए तो अपने घर पर जो शिवलिंग है उन्हें रखें और साथ ही एक पिंडी रूप में अर्थात मिट्टी रूप में माँ भगवती अर्थात माँ वैष्णव का भी पूजन करें और प्रार्थना करें। आप विधि विधान से उन दोनों पिंडी में अर्थात मिट्टी के जो आपने दोनों गमले में शिवलिंग बनाए हैं, वैष्णव रूप और शिवलिंग स्वरूप दोनों शिव शक्ति स्वरूप, उनको रोली, चंदन, मौली, अक्षत, वस्त्र रूपी कलावा, धूप, दीप, नैवेद्य सब चीजें समर्पित करें। फिर जो देवी मैया का स्वरूप है ना, उनमें आप सभी जो है अपने जो पिंडी बनाई है, अपने मिट्टी का शिवलिंग स्वरूप बनाया है वैष्णो देवी का, उसमें आप सभी 9 लाल फूल जरूर चढ़ाएं, 5 सफेद फूल जो महादेव के निमित्त हैं वह समर्पित करें। ठीक है, 9 लाल फूल माता रानी के स्वरूप को, 5 सफेद फूल आप स्वयंभू के निमित्त समर्पित करें। दीपक जब ठंडा हो जाए तब वहीं पर आप रोज भी कर सकते हैं, किसी 1-2 दिन भी कर लेते हैं तो वहीं पर विसर्जित करें। निश्चित रूप से शिव शक्ति की कृपा से, माँ वैष्णो देवी की कृपा से पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की परेशानी का निदान होगा और खूब खूब सौभाग्य बढ़ेगा और सदा सर्वदा खुशियां बनी
रहेगी। तो कोई ना कोई कार्य करें, लाभ तो होता ही है। वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न हो, कहीं पर आप अटक रहे हो, जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, आपका अपना चैनल है, सभी प्रश्नों का उत्तर आप प्राप्त करेंगे, आप पूछ सकते हैं। इसके अलावा दूसरा कोई और जो है श्रेष्ठ उपाय आपको सरल विधि से जो घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। आप कामना के तहत, जैसे मन में आप जो आपको चाहिए आप वही ध्यान करें। पूजन करते समय माँ भवानी से विशेष प्रार्थना करें, और प्रार्थना में बहुत जो है शक्ति होती है, बल होता है। जैसा सोचते हैं वैसा होता है। जो आप पूजा के समय प्रार्थना करते हैं, पूरे ब्रह्मांड की दैवी ऊर्जाएं वही आपको प्रदान करने का प्रयत्न करती हैं। तो आप सभी एक नियम बांध लीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी कामना कहते हुए, जो भी आपके पुत्र, विवाह, नौकरी, रोग, कर्ज इत्यादि की कामना है, वह कामना कहते हुए न जाने किस स्वरूप में, किस समय सरस्वती मैया आपकी जिह्वा पर विराजमान हो, उसका ध्यान करते हुए आप कमेंट्स बॉक्स में जय माँ दुर्गा, जय कुलदेवी मैया या जय वैष्णो देवी मैया या शिव शक्ति की जय, जो आपका मन हो, जो आपके मुख से निकल रहा हो, वह लिख दीजिए, कामना सिद्ध होगी। अब आप सभी सरल विधि से एक कार्य और कर सकते हैं। गुप्त नवरात्रि में गुरुजी कहते हैं एक नियम बांध लीजिए कि आप 9 लाल फूल रोज जो है शिवलिंग पर चढ़ाएंगे। 9 लाल फूल रोज चढ़ा सकते हैं, नहीं तो 9 लाल फूल रोज नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि माता रानी का स्थान शिवलिंग पर है, क्योंकि शिवलिंग पूरा माता रानी के ही हाथ में विराजित है, आप जानते होंगे। ऐसी स्थिति में 9 लाल फूल मिल जाए अपनी कामना कहते हुए तो शिवलिंग पर चढ़ाएं, नहीं तो 9 लाल फूल की पंखुड़ी शिवलिंग पर रोज चढ़ाएं। ऐसा न हो पाए, घर के मंदिर में यह कार्य करना है, कहीं नहीं जाना है, तो आप 9 जो है चावल खंडित नहीं हो, इस बात का ध्यान रखें। 9 परिपूर्ण चावल शिवलिंग पर चढ़ाएं। 9 चावल आप कुमकुम में रंग सकते हैं, हल्दी में रंग सकते हैं, परंतु माता रानी के स्थान पर आपको 9 लाल की संख्या में चावल परिपूर्ण 9 दिनों तक अपनी कामना कहते हुए जरूर समर्पित करने हैं। इससे खूब सौभाग्य बढ़ता है, धन संपदा बढ़ती है, पुत्र विवाह की कामना सिद्ध होती है। ये उपाय कोई मनगढ़ंत नहीं है, गुरुजी द्वारा बताए हैं, जो मैं ज्योतिष जानकारी के आधार पर आपको बता रही हूँ। इसके साथ साथ इन गुप्त नवरात्रि में गुरुजी कहते हैं माँ हेमावती का नाम लेकर, किसका नाम लेना है? माँ हेमावती का नाम लेकर पुत्र प्राप्ति के तहत अगर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर एक बेलपत्र अपनी कामना कहते हुए अगर आप समर्पित करते हैं तो शिव परिवार की कृपा से आपके पुत्र विवाह की कामना सिद्ध होती है। कोई ना कोई कार्य करें। इसके साथ साथ आप एक नारियल का उपाय कर सकते हैं, जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन गुप्त रूप से साधना के लिए जाने जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिन बहुत चमत्कारी है। इन 9 दिनों में किया गया कोई भी काम कभी निष्फल नहीं जाता। जो भी गुप्त कार्य करें, जो भी सात्विक भोग आप माता को लगाएं, जो भी कार्य कर रहे हैं अपने तक ही रखें। श्रेष्ठ साधना का ये बहुत अच्छा समय है। जैसा कि गुरुजी कहते हैं, जिस नारी के संतान प्राप्ति की दिक्कत हो या कोई अन्य दिक्कत चल रही हो तो शिव शक्ति का ध्यान कर कर उस व्यक्ति के निमित्त, जैसे अपनी बहन बेटी के लिए, अपने लिए कर रहे हैं तो अपना नाम गोत्र बोलें। एक नारियल ले लीजिए, नारियल में आप स्वास्तिक लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है कुछ दक्षिणा रख सकते हैं, ये आपकी इच्छा है, परंतु लाल वस्त्र लपेटकर और मौली इत्यादि उसमें लपेटकर जिस व्यक्ति की जो परेशानी है, जो संतान संबंधी, उसका नाम गोत्र स्मरण करते हुए लाल वस्त्र लपेटकर किसी शिव मंदिर में अगर समर्पित चुपचाप कर दिया जाए तो निश्चित रूप से गुप्त नवरात्रि का बहुत अधिक लाभ मिलता है। गुप्त नवरात्रि में अष्टमी का व्रत बहुत अधिक लाभ देता है। आप जानते होंगे प्रथम और अंतिम दिन भी बहुत बहुत लाभ देने वाले होते हैं। इन दिनों रोज एक एक कन्या को आप भोग प्रसाद किसी भी रूप में, कोई निर्धन कन्या है या किसी भी स्वरूप में कोई भी कन्या है, तो अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार अपने पुत्र की कामना के तहत अगर आप कुछ भी दान दक्षिणा देते हैं तो लाभ होता है। जैसा मैंने शुरू में विदित कराया, आप इन उपाय इत्यादि को नहीं मानते तो कोई बात नहीं, घर के मंदिर में रोज भोग प्रसाद समर्पित करें, दीपक लगाएं लौंग के जोड़े के साथ लंबी बत्ती का, दुर्गा चालीसा पढ़ें, माँ को प्रिय वस्तु का भोग लगाने के बाद प्रार्थना करें, उसके बाद सभी चीजें कन्या को दे देते हैं तो यह भी बहुत अच्छा काम माना जाता है। सौभाग्य इससे बढ़ता है और दुख दरिद्रता का अंत होता है। तो शिव शक्ति का साथ में पूजन करें, दीप दान करें, दुर्गा चालीसा का पाठ करें, कन्या पूजन करें, खूब जप तप हवन करें। माँ दुर्गा भवानी की कृपा से खूब संतान प्राप्ति की इच्छा पूर्ण होगी और सौभाग्य बढ़ता चला जाएगा। अभी के लिए इतना ही। हर हर महादेव।